अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें बोला है इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, a और c की वैल्यू 0 नहीं है, आर इक्वल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें इक्वल दी है और हमसे पूछा देन ऑप्शन ए c एंड b मस्ट हैव अपोजिट साइन, c और b के अपोजिट साइन होंगे, या फिर c एंड a मस्ट हैव अपोजिट साइन कि c और a के अपोजिट साइन होंगे, या फिर C एंड B मस्ट हैव सेम साइन, C एंड B के सेम साइन होंगे, एंड D C एंड A मस्ट हैव सेम साइन। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये हमें बताना है। अब बच्चा किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरो फाइंड करने होते हैं ना तो उस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 डाल देते हैं। तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वल टू 0 डाल देंगे और बच्चा जब जैसे हम इसको इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है अगर रूट्स इक्वल होते हैं या जीरोस इक्वल होते हैं तो डी किसके इक्वल होता है, हमारा 0 के इक्वल, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और इस डी का फॉर्मूला जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब अच्छा बी स्क्वायर को अगर हम यहां रहने दें, ओके, और ये माइनस 4ac को 0 के साथ शिफ्ट कर दे, 0 प्लस 4ac कर दे, तो 0 प्लस 4ac क्या होगा, 4ac हो जाएगा। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ओके, अब b की जो वैल्यू है हमारी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, क्योंकि अगर b -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और b अगर पॉजिटिव 2 है 2 स्क्वायर तो भी आंसर क्या होगा 4 होगा। तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि b जो है हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अब जहां तक AC की बात है 4AC, A और C की बात है, अब 4AC का मतलब क्या है बच्चा, 4 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C, इसमें 4 तो पॉजिटिव है। अब A और C क्या होगा, A और C देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 4 और AC किसके इक्वल है, B स्क्वायर के, और B स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे B नेगेटिव हो चाहे B पॉजिटिव हो। देखो इधर मैंने एग्जांपल भी लिया, आप ऐसे और भी एग्जांपल लिख के देख सकते हो, यानी कि 4AC अब किसके इक्वल होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब 4AC पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब A हमारा नेगेटिव हो और C भी नेगेटिव हो, या फिर और लिख करके लिख रहा हूं, A भी पॉजिटिव हो और C भी पॉजिटिव हो, A भी पॉजिटिव हो और C भी पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब A और C के हमेशा ही सेम साइन रहेंगे, A एंड C मस्ट हैव सेम साइन। और जहां तक B की बात है, B और C की बात करें, B पॉजिटिव भी हो सकता है और C नेगेटिव हो सकता है, B और C मस्ट हैव अपोजिट साइन। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, मस्ट हैव सेम भी हो सकते हैं B और C, क्योंकि B नेगेटिव और C नेगेटिव भी हो सकता है, B एंड C मस्ट हैव अपोजिट साइन, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऐसे C एंड B मस्ट हैव सेम साइन, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन C हमारी वैसे ही हट जाएंगी। अब रह गई A और C की बात, अभी मैंने बताया क्योंकि B स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आएगा तो A और C जो है या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का अपोजिट साइन नहीं होगा, दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो माइनस माइनस होंगे या प्लस और प्लस होंगे। तो C एंड A मस्ट हैव अपोजिट साइन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बी वाली ऑप्शन भी कट गई। तो फाइनली ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि A एंड C हैव सेम साइन, ये मैं आपको भी बता दिया है क्यों होगा। तो हमारा फाइनली आंसर है ऑप्शन डी, C एंड A मस्ट हैव सेम साइन।